जय जय मुनि शंकराय गुरुवर जय जय परम वेदरागी जय जय सर्वसत्यादि जय जय संत शिरोमणि गुरुवर करे सुनर सेवा जयवंतो गुरुदेवा जयवंतो गुरुदेवा जयवंतो गुरुदेवा। संत शिरोमणि आचार्य विद्या
सारे प्रश्न हैं, उनमें से प्रश्नों को मैं यहाँ ले रहा हूँ। तुलसीदास जी की ये पंक्तियां ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी में नारी को इनके समकक्ष बताया। क्या यह सच में नारी जाति ऐसी ही है या तुलसीदास किन्हीं परिस्थिति बस कहे? एक बार मुझसे कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो नारी को ताड़ना नहीं चाहिए। मैंने कहा थोड़ा ढंग से इन पंक्तियों को पढ़ो। इस पंक्ति में 5 पुल्लिंग है, 1 स्त्री, 5 विशेषण पुरुषों के हैं, ढोल गंवार शुद्ध, 5 में 4, ढोल गंवार शुद्ध और पशु, नारी तो 1 है। सुनिए तुलसीदास जी ने जो ऐसे लिखा है, ये मध्य युगीन साहित्य का प्रभाव है, मध्य युग का प्रभाव। भारत में भारत के इतिहास को जब हम देखते, बच्चों के इधर उठो बैठो नहीं, भारत के इतिहास पर जब हम विचार करते हैं तो भारत के इतिहास में नारी का बड़ा सम्मानपूर्ण स्थान रहा, चाहे वो वैदिक काल हो या पुरान काल। और जैन संस्कृति में तो नारी को और बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। आचार्य लिनसेन ने आदि पुराण में लिखा है, नारी च गुणवती धत्ते सृष्टि रंगमं पदम, गुणवान नारी सृष्टि में उच्च स्थान को धारण करने की अधिकारिणी होती है। हमारे यहाँ ब्राह्मी और सुंदरी जैसी नारियों को, और अंजना, सीता, सोमा और चंदना जैसी नारियों को बहुत सम्मान के साथ पूजा और आराधा गया। इसलिए ये कहना कि नारी ताड़ने के अधिकारी है एकांगी। वस्तुतः नारी को नारायण की जननी कहा है। वेदों में लिखा, यम वेदमी भुवनस्य नाभि, मैं नारी को इस 3 लोक की नाभि कहता हूं। इसलिए नारी लोक की नाभि क्योंकि वो परिवार की नाभि है, परिवार की केंद्र बिंदु है। नारी परिवार का संचालन करती है, संतान को जन्म देती है, परिवार बनाती है, उससे समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है, राष्ट्र से लोक बनता है। इसलिए ये कथन किसी परिस्थिति का परिणाम है। मध्य युग में कुछ ऐसी बातें हुई, इसलिए गड़बड़ हो गया। हमारे शास्त्रकारों ने नारी जब नारियोचित कर्तव्यों का पालन करती है तो उसे देवी के रूप में पूजा है और देखा है। लेकिन जब नारी नारियोचित कार्यों से विमुख हो जाती है तो बड़ी खतरनाक हो जाती है। नारी का एक रूप देवी का है तो दूसरा रूप डायन का है। नारी का एक रूप माँ का है तो दूसरा रूप चुड़ैल का। माँ भी नारी है, चुड़ैल भी नारी है, देवी भी नारी है, डायन भी नारी। जहाँ कोई भी हो, चाहे नारी हो या नर, जब वो अपनी मर्यादाओं की सीमा को लागू देता है तो उसमें ढेर सारे दुर्गुणों का अवतरण हो जाता है। और जैसे ही मनुष्य के जीवन में दुर्गुण प्रकट होने लगते हैं, उसका जीवन दूषित होने लगता है। इसलिए ये जो बातें कही है उसे उसी संदर्भ में लेना चाहिए। प्रेम और प्रार्थना में क्या श्रेष्ठ है और क्यों? क्या सच्चे दिल से प्रार्थना करने पर वह पूरी होती है? देखिए, प्रेम क्या है? परमात्मा के प्रति जो आंतरिक जुड़ाव है वो प्रेम। सच्चा प्रेम तो अपने प्रभु और प्रभु के प्रति होता है, जो उनके साथ आत्मिक स्तर का संबंध बनता है। मनुष्य का लोगों के साथ जो संबंध होता है वो कई स्तर का होता है। एक बुद्धि के स्तर का संबंध, एक भावना के स्तर का संबंध और एक आत्मा के स्तर का। बुद्धि के स्तर का संबंध हमारे लोक जीवन में जुड़ने वाले लोगों के साथ होता है। ग्राहक और दुकानदार का संबंध बुद्धि के स्तर का संबंध है। जहां आप कुछ फायदे और नुकसान के स्तर पर एक दूसरे से जुड़ते हैं वो सब बौद्धिक स्तर का संबंध है। जहाँ लाभ और हानि का उस संबंध के आधार बनते हैं। जब तक लाभ दिखता है संबंध टिके रहते हैं,
हानि होने लगती, संबंध टूट जाते हैं। दूसरा जो संबंध होता है वो भावना के स्तर का संबंध होता है। परिवार में पति पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ, पिता पुत्र के साथ जो ये संबंध होता है, ये भावना के स्तर का संबंध होता है। और इस संबंध में लाभ हानि को नहीं देखा जाता, अच्छे और बुरे को देखा जाता है। दुकान में आप जब ग्राहक को डील करते हैं तो ये नहीं देखते कि इसको बुरा लग रहा है कि अच्छा, आप ये देखते हैं कि हमको फायदा हो रहा है कि नहीं। लेकिन घर परिवार जब चलाया जाता है तो उसमें फायदे और नुकसान को नहीं देखा जाता, उसमें अच्छे और बुरे को देखा जाता है। ये भावनात्मक स्तर का संबंध होता है। और जब तक भावनात्मक संबंध भावनात्मकता की सीमा में जुड़े रहते हैं, लोग एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बने रहते हैं। और जैसे ही वह सीमा टूटती है तो संबंध भी छूटने लगते हैं। लेकिन तीसरा जो संबंध है, आत्मिक स्तर का संबंध, जहां सर्वस्व अर्पण की बात होती है, वहां अच्छा और बुरा भी नहीं, लाभ और हानि भी नहीं, केवल समर्पण, केवल अर्पण। अब मेरे जो कुछ हो आप ही हो, तुम ही हो और कुछ नहीं। मीरा के जो शर्त है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यह उसी प्रेम की पराकाष्ठा की अभिव्यक्ति है जो आत्मिक स्तर के संबंध को द्योतित करती है, प्रकाशित करती है। तो इस स्तर के प्रेम से भरकर मनुष्य के मन से जो भी उद्गार निकलते हैं वह सब प्रार्थना है। तो मैं कहूंगा कि प्रार्थना प्रेम की अभिव्यक्ति है, और वही प्रार्थना सच्ची प्रार्थना है जो आत्मा से जुड़ी। शब्दों की प्रार्थना तो कोई भी कर देता है, लेकिन अंतर मन की प्रार्थना विरलों से प्रकट होती है। तो वो प्रार्थना प्रेम की अभिव्यक्ति है। और मैं कहता हूँ ऐसा प्रेम यानी ऐसा समर्पण जिसके हृदय में प्रकट हो जाए, वो जो कुछ कहेगा वह प्रार्थना ही है। आपने पूछा प्रेम और प्रार्थना में क्या श्रेष्ठ है, मैं यही कहूंगा कि प्रेम करोगे प्रार्थना अपने आप प्रकट हो जाएगी, क्योंकि प्रेम ही प्रार्थना को जन्म देता है। बिना प्रेम के की गई प्रार्थना बेकार है। भगवान की भक्ति करो, भगवान से लगाओ नहीं, किसकी भक्ति कर रहे हो? ये केवल शाब्दिक कीड़ा है, आंतरिक अनुभूति। भक्ति केवल शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं है, अंतस की अनुभूति। तो अंतस की अनुभूति तभी होगी जब प्रेम, भगवान के प्रति आंतरिक अनुराग, और यह अनुराग जब निकलेगा, जो निकलेगा वह सब प्रार्थना। भगवान जो भी हो, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास केवल भाव है। मैं इतना जानता हूं कि आप मेरे सर्वस्व हैं और मैंने आपको अर्पित कर दिया। अब जो कुछ करो आपके हाथ, अच्छा है तो तुम्हारा और बुरा है तो तुम्हारा। हम तो आ गए, अब तो तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया डार दई। ये अभिव्यक्ति भक्ति की आंतरिक अभिव्यक्ति है। इसलिए प्रेम और प्रार्थना की श्रेष्ठता का सवाल मेरी दृष्टि में खत्म हो गया। सच्चे दिल से प्रार्थना करने पर वह पूरी होती है। निश्चित दिल से जो प्रार्थना की जाती है वह निश्चित पूरी होती है। आज तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस विषय में काफी रिसर्च हुए हैं और नई नई निष्पत्तियां आई हैं। वो कहते हैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत विकसित हुआ कि मनुष्य अपने अवचेतन मन में जो सोचता वो सब साकार होते हैं। थॉट बिकम्स थिंग्स। मनुष्य के विचार साकार होते बशर्ते वो विचार गहरे होने चाहिए, अंतस्पर्शी होनी चाहिए। इसलिए प्रार्थना कीजिए, सही प्रार्थना कीजिए, ऊपरी ऊपरी मन की प्रार्थना मत कीजिए। एक जगह उपदेश दिया गया कि सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सब काम पूरे हो जाते हैं, सामने पहाड़ भी खड़ा हो तो हट जाता है। एक महिला ने प्रवचन सुन लिया, उसके घर के बगल में एक पहाड़ था। उस पहाड़ के कारण सूरज की रोशनी आ नहीं पाती थी। उस
उसने कहा गुरुजी ने आज कितनी अच्छी बात कह दी, अब तो मैं पहाड़ को हटाकर दम लूंगी। दूसरे दिन गई, कहा है पहाड़ हट जा, तुम्हारे कारण मेरी रोशनी रुक जाती है, पहाड़ हट जाओ, पहाड़ हट जाओ, पहाड़ हट जाओ। 3 दफे कहा, पहाड़ गायब हो। 3 दफे कहने के बाद जब पहाड़ नहीं हटा तो उसने कहा मेरे को तो पहले ही से पता था, ऐसा कहने से थोड़ी पहाड़ हटता है। अब जिसको ये पता है उसके मुख से शब्द निकलेंगे पर प्रार्थना नहीं होगी, इसलिए प्रार्थना करें। कोई धर्म या समाज बुरी नहीं होती, बल्कि सभी धर्मों में या समाज में कुछ लोग बुरे जरूर होते हैं जो अपने स्वार्थ की खातिर धर्म की आड़ में गलत कार्य और नापाक इरादे जाहिर करते रहते हैं। पूज्य मुनिश्री, क्या आपके पास ऐसी कोई धर्म की टॉनिक है जिससे ऐसे लोगों का हाजमा दुरुस्त हो सके और वे सन्मार्ग में लग सके? मैं प्रश्न फिर से दोहरा रहा हूँ, कोई धर्म या समाज बुरी नहीं होती, बल्कि सभी धर्मों में या समाज में कुछ लोग बुरे जरूर होते हैं जो अपने स्वार्थ की खातिर धर्म की आड़ में गलत कार्य और नापाक इरादे जाहिर करते रहते हैं। पूज्य मुनिश्री, क्या आपके पास ऐसी कोई धर्म की टॉनिक है जिससे ऐसे लोगों का हाजमा दुरुस्त हो सके और वे सन्मार्ग में लग सके? देखो, हाजमा को दुरुस्त करने के लिए टॉनिक देने की जरूरत नहीं होती, विरेचक देने की जरूरत है। समझ गए? आयुर्वेद के नियमानुसार जिनका हाजमा बिगड़ गया हो उनको विरेचक औषधियाँ दें ताकि जो फालतू चीजें हैं वो भीतर से निकल जाए और उसका पेट ठीक हो जाए तो हाजमा अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। निश्चित जो आपने पूछा है ये हर जगह होते हैं और ये एक प्रकार का अपवाद है। ऐसे लोगों को सही मार्ग दिखाने की जरूरत है। यदि व्यक्ति धर्म के मर्म को समझ ले तो कहीं कोई कठिनाई नहीं। मुश्किल ये है कि लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं पर धर्म को जानते नहीं। एक कवि ने लिखा, लोग धर्म के लिए लड़ेंगे, मिटेंगे, मरेंगे, सब कुछ करेंगे। लोग धर्म के लिए लड़ेंगे, मिटेंगे, मरेंगे, सब कुछ करेंगे पर जिएंगे नहीं। समझ में नहीं है? धर्म के लिए सब कुछ करेंगे, लड़ेंगे, मिटेंगे, मरेंगे पर जिएंगे नहीं। जो धर्म के लिए जिएगा नहीं उसका क्या होगा? वास्तविकता धर्म के मर्म को समझने और समझाने की है। जब लोग बाहरी ताम झाम को ही धर्म मानना शुरू कर देते हैं तो ऐसे लोगों की ऐसी ही दशा होती है। वो ऊपर ऊपर उलझते हैं, धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर अपने अहम की तुष्टि करते रहते हैं और वो अंदर धर्म से उसका कोई संबंध नहीं होता। हमको सबसे ज्यादा जरूरत है धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने की और समझाने की। जब लोगों को ऐसी समझ मिल जाती है तो फिर उन्हें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती और जब तक ऐसे लोगों को के अंदर समझ विकसित ना हो तब तक कितना भी समझाओ, समझाने का कोई असर नहीं पड़ता। सहन शक्ति कैसे बढ़ाएं? जब कभी हमारे सामने गलत बात होती है या हम पर गलत आरोप लगता है तो हमसे सहन नहीं, या फिर जब हमारे बातों का गलत अर्थ निकाला जाता है तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए या हमें उसका विरोध करना चाहिए? सही मार्ग दिखाए। देखिए, सहन शक्ति एक बहुत बड़ा गुण और ये गुण होना चाहिए। मनुष्य को यथासंभव सहन करना चाहिए। घर परिवार में तो सहिष्णुता बहुत जरूरी है। यदि मनुष्य असहिष्णु होगा तो उसे थोड़ी थोड़ी बातें प्रभावित करेगी और उसका चित्त उद्विग्न हो जाएगा, जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए सहन शक्ति होनी चाहिए। पर सहन शक्ति कैसे बढ़ाएं? मन में क्षमा की भावना आए। सहन शक्ति को बढ़ाने का एक सबसे अच्छा तरीका है पॉजिटिव सोचना, बुराई में अच्छाई देखना। मनुष्य के मन में असहनशीलता कब उत्पन्न होती है?
जब वो अपने इच्छा की पूर्ति में बाधा देखता है अथवा उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, मनुष्य के मन में असहनशीलता जन्म ले लेती है, उसका मन अधीर हो जाता है। अगर ऐसी कोई बात आती है तो आप उसमें भी अच्छाई देखना शुरू करें, आपको बर्दाश्त होगा। किसी ने कोई अनुचित बात बोल दी, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कोई प्रतिकूल परिस्थिति टिप्पणी हो गई तो हमको बर्दाश्त नहीं होता। कोई विपरीत परिस्थितियां निर्मित हो जाए तो हमको बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन यदि उस बात का व्यक्ति अनुकूल अर्थ निकाल ले तो वहां बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। सन 1984 की बात है। आचार्य महाराज 12 शिवनी में थे। मैं उन दिनों ब्रह्मचारी था। मध्य प्रदेश में 12 शिवनी। आचार्य श्री को अंतराय हो गया, वो मंदिर में बैठे थे, कुछ लोग बैठे थे। एक सम्भ्रांत सा व्यक्ति आया और आते ही उन्होंने आचार्य श्री से प्रश्न किया, महाराज श्री, व्हाट इज योर बिजनेस? व्हाट इज योर बिजनेस? इस बेतुके और अटपटे प्रश्न को सुनकर हम लोग कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते उसके पहले आचार्य महाराज के उत्तर ने पूरे वातावरण को बदल दिया। बोला क्या? जैसे उन्होंने पूछा, महाराज से व्हाट इज योर बिजनेस? उन्होंने कहा, बिजनेस इज माय बिजनेस। बिजनेस का विश्लेषण कर दिया। बिजनेस इज माय बिजनेस, व्यस्तता ही मेरा व्यवसाय है। पूरा माहौल ही बदल गया। तो मनुष्य के उल्टे में सीधा देखना शुरू करें। विनोद प्रिय, विनोद प्रियता से भी सहनशीलता का गुण बढ़ता है, इसलिए थोड़ा विनोदी स्वभाव रखना चाहिए। हम पर कोई जब कभी हमारे सामने गलत बात होती है, हम पर गलत आरोप लगता है तो हमसे सहन नहीं होता। अगर आप गलत को अच्छा देखने लगे तो सहन करने की बात ही नहीं आएगी। मुनि महाराज जा रहे थे, एक बच्चा ने कहा, नंगा है लुच्चा। अब नंगा लुच्चा कहा, साथ के लोगों को बहुत बुरा लगा। सब लोग पकड़ लिए उस बच्चे को। महाराज ने रोका है, क्यों रोकते हो, क्यों इसको पकड़ते हो? इसने क्या गलत कहा? बोले क्या? मैं नंगा हूं इसलिए नंगा हूं और लोच करता हूं इसलिए लुच्चा। नंगा हूं इसलिए नंगा हूं, लोच करता हूं इसलिए लुच्चा हूं। पता हम पर गलत आरोप लगता है तो हमसे सहन नहीं होता, या फिर जब हमारे बातों का गलत अर्थ निकाला जाता है उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए? क्या हमें उसका विरोध करना चाहिए? सही मार्ग है। देखिए, छोटी मोटी बातें जो घर परिवार के साथ जुड़ी हुई है, आप देखिए, किसी भी बात का प्रतिकार करने से शांति मिलती है या चुपचाप सह लेने से शांति मिलती है। एक महिला ने मेरे से एक बात कही कि महाराज जी, हमारे पति रोज दफ्तर से लौट कर आते हैं और कुछ ना कुछ बोलते हैं, 2-4 बातें हो जाती है और मेरा अभी अब सुनते सुनते मेरी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया, अब मैं भी कुछ बोल देती हूँ, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। कब तक सहन करते रहे सब? मैंने उनसे पूछा, ये बता, तुमको जवाब देने से शांति मिलती है कि चुप रहे? महाराज जी, जवाब देते समय 1-2 मिनट के लिए तो लगता है, लेकिन बाद में लगता है फालतू दिमाग खराब कर दिया। तब बोले, दिमाग खराब ही होगा। कहीं आग लगी हो तो तुम उसमें बुझाने के लिए क्या करोगे? पानी डालोगे कि पेट्रोल? क्या डालते हो? हाँ, पेट्रोल तो नहीं डालते। क्यों? पेट्रोल डालेगा तो क्या होगा? आग ज्वाला बन जाएगी। तो कहीं किसी के चित्त में आग लगी हो तो उस समय प्रतिक्रिया का पेट्रोल डालने की जगह सहनशीलता का पानी डालो, सहन कर दे। हाँ, एक जगह कभी चुप मत बैठना। हमारे आचार्यों की आज्ञा है, धर्म नाशे क्रिया धन से संवित्तो तत्व विप्लवे अपिष्टे रवि भक्तम जिन सिद्धांत सुरक्षित। जहाँ धर्म का नाश हो, क्रिया का ध्वंस हो, तत्व का विप्लव हो, संस्कृति का विनाश हो, बिना पूछे होगा।
कल ही हम लोगों को भगवती आराधना में एक गाथा है, क्या है? अपस्य परस्सवा धम्मा ही विद्यवंते कच्चे अपुच्छ जंतो वा वि पुच्छ जंतो अन्य ही जंपा, कि धर्म के अपने या पर के धर्म कार्य में बाधा आए, स्व और पर के किसी धर्म कार्य में कोई बाधा उपस्थित करे, उसका विध्वंस करे, बिना पूछे बोलना, और ऐसा बोलना कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाए, दोबारा कभी बोले। बाकी काम में बिना पूछे नहीं, बाकी काम में शांत रहो, और इस काम में कभी सहन मत करो, कभी सहन मत करो। अपिष्टय अपि वक्तव्य, क्योंकि ये मार्ग की बात होती है, वहां हम सहन कर लेंगे तो ये हमारी कमजोरी बन जाए, इसलिए यहाँ कभी सहन करने की बात नहीं होनी चाहिए। ये एक मार्ग है। मैं समझता हूँ बातें पूरी हो गई होगी, समय भी आप सबका हो गया।